गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतने और इतने के n पद बराबर है। यानी कहने का मतलब ये कि दो समांतर श्रेणी दिए हैं। ठीक है, इसका बोला है कि n का कौन सा मान दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। सबसे पहले दोनों समांतर श्रेणी को हमें एनवा पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एन पद के लिए सूत्र आपको पता ही होगा। एन पद के लिए सूत्र होता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। ठीक है, और हम इसमें श्रेणी प्रथम श्रेणी लिखेंगे। सबसे पहले प्रथम श्रेणी लिखा उसका लिखते हैं, उसका याना पद निकालेंगे। लिखेंगे प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी दिया क्या है? दिया है 63, 65, 67 डैट डैट डैट। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे कि ए का मान क्या है, डी का मान क्या है। तो ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर 63 हो जाएगा, और डी का मान निकालेंगे तो दूसरे में से पहले घटाएंगे, यानी कि 65 में से 63 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इसका क्या निकालना है, ए एनवा पद निकालना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमने सूत्र जैसा कि लिखा है यहाँ पे, इसी सूत्र पर लगाएंगे। तो एन बराबर होता है सूत्र, ए का मान 63 दिया है तो 63 लिख लेते हैं। लिखेंगे 63 प्लस एन का मान नहीं पता है और डी का मान पता है। क्या पता है, 2। इसी को हल करेंगे तो ए एन बराबर हो जाएगा 63, इसमें गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि an बराबर 63 में से 2 घटाएंगे तो 61 बच जाएगा। 61 प्लस 2n। ठीक है, 61 प्लस क्या बच जाएगा, 2n। ये हमारा an का मान आ गया, किसका, प्रथम श्रेणी का an का मान आ गया है। इसके आगे कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, अब अगली श्रेणी का निकालते हैं, दूसरी श्रेणी का। अब आगे हम निकालेंगे दूसरी श्रेणी के लिए। लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। लिखेंगे 3, 10, 17 डैट डैट डैट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इसमें भी कि ए का मान क्या दिया है। ए का मान देखेंगे 3 दिया है। डी का मान आपको पता होगा, सर्वांतर निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी कि 10 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, और ए एन का मान निकालना है। आइए निकालते हैं। तो इसके लिए ए एन का मान निकालेंगे यदि हम, तो लिखेंगे a प्लस ए का मान 3 है, a प्लस एन का मान नहीं पता है 1, और डी का मान क्या पता है, 7 पता है। निकालते हैं तो ए एन बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, तो ए एन बराबर हो जाएगा 7 में से 3 घटाएंगे -4 बचेगा, -4 प्लस 7n हो जाएगा। ये द्वितीय श्रेणी का आया है। किसका आया है, द्वितीय श्रेणी का। हमसे क्वेश्चन बोला था कि इसका कौन सा पद, हमने बोला था इसका nवा पद बराबर, इसमें बोला है यानी कि nवा पद बराबर इसका n का मान और इसका n का मान बराबर। ठीक है, इसको हम चाहे तो इसको a लिख सकते थे कि समीकरण 1 लिख सकते थे।
और इसको समीकरण 2 लिख सकते थे, समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से तुलना कर देंगे तो इसका an का मान इसके n के मान के बराबर हो जाएगा। इसमें लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, या ये भी लिख सकते थे समीकरण 1 से an का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब तुलना करेंगे तो इसका an का मान इसके n के मान के बराबर है, यानी कि इसका लिखेंगे हम 61 प्लस, लिखेंगे 61 प्लस 2n जो बराबर होगा -4 प्लस 7n के। हमें इसमें n का मान निकालना है, इसमें कोई नहीं पूछा था। इधर से इधर जाएगा तो ही जाएगा 61 प्लस 4 हो जाएगा 7n माइनस 2n हो जाएगा, ठीक है। 61 और 4 65 होता है, 7 में से 2 घटाएंगे 5n हो जाएगा, ठीक है। अब n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 65 बटा में 5, ठीक है। ये काटेंगे तो कट जाएगा कबर में 13 बार में। इसका यानी कहने का मतलब ये था कि n का कौन सा मान इसका 13वां, n के किस मान के लिए, n की इसका आंसर 13 आ गया, यानी कि इसका 13वां पद ऐसा होगा जो दोनों का क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, ठीक है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, यानी कि वह एपी निकालना है जिसका तीसरा पद क्या दिया है 16। तीसरे पद को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद यहाँ पे लिखते हैं तीसरे पद को लिख सकते हैं A3, क्या लिख सकते हैं A3 बराबर क्या दे दिया है 16 दे दिया है, क्या दे दिया है 16 दे दिया, ठीक है। आगे, ठीक है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16, ठीक है। इसको मान सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। आगे क्या दिया हमसे, आगे दिया इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, यानी कि जो A7 है जो सातवां पद पांचवें पद से, यानी कि A5 से 12 अधिक है, यानी कि जो सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो सातवां पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 7 था तो 6 लिखेंगे ना, A प्लस 6D। अब पांचवा को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12, ठीक है। हमें देखेंगे A और D दोनों साइड है, इसको एक साइड लाएंगे तो A था तो यहाँ पे लिख दिए, A इधर से इधर गया था माइनस हो गया, प्लस 6D था इधर से इधर गया 4D माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 12। अब इसमें हम देखेंगे कुछ कट रहा है, ये इधर से ये कट जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2D बराबर 12। D का मान निकालेंगे तो D का मान हो जाएगा क्या 12 बटा में 2, यानी कि क्या हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा बच जाएगा 6, यानी कि हमारा D का मान आ गया, क्या आ गया है D का मान हमारा यहाँ पे आ गया। तो D का मान समीकरण यदि हम एक में रख लेंगे तो A का मान पता चल जाएगा। हमसे पूछा क्या था, AP पूछा था, यानी कि श्रेणी पूछा था, ठीक है, श्रेणी हम निकाल लेंगे। कोई भी श्रेणी बनाने के लिए हमें सबसे पहले A और D का मान पता होना चाहिए, ठीक है, निकालते हैं। अब हमें A का मान निकालेंगे तो समीकरण 1, D का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर,
ठीक है, रखने पर रखते हैं। समीकरण एक हमारा है a प्लस 2d बराबर 16, ठीक है। d का मान रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू d का मान क्या है 6 है, लिखेंगे 6 बराबर 16। तो a का मान निकालेंगे हमारा तो हो जाएगा 6 दूना की 12, यहाँ पे हो जाएगा 16। तो a का मान निकालेंगे तो 16 माइनस 12, यानी कि a का मान हमारा क्या आ गया है 4 आ गया है। a का मान हमारा क्या गया है 4 आ गया। जब a का मान हमारा 4 आ गया है तो हम श्रेणी तो निकाल ही सकते हैं, आपको श्रेणी पता होगा। श्रेणी निकालने के लिए होता है क्या, एपी के लिए होता है ए प्लस डी, ये सूत्र होता है ए प्लस 2d डैट डैट डैट, ठीक है। यानी कि ए पहले लिखते हैं उसमें डी जोड़ते जाते हैं हर बार, ठीक है। तो ए का मान हमारा क्या था लिखते हैं, अतः श्रेणी जो हो जाएगी कि ए का मान 4 है, फिर इसमें डी यानी कि 6 जोड़ देंगे तो 4 और 6 10 हो जाएगा, फिर उसमें 6 जोड़ेंगे, हर बार 6 जोड़ते जाएंगे। 4 10 6 10 6 16 6 22 6 28 डैट डैट डैट, यानी कि हमारा श्रेणी यही था, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है कि AP 3 8 13 डैट डैट डैश 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये श्रेणी दिया है, ठीक है। हमें इसमें पता नहीं कितने पद हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूर पता है कि अंतिम से 20वां पद निकालना है। यानी कहने का मतलब एक लाइन में कुछ लोग हैं, ठीक है, तो शुरू से अंत तक लाइन है, ठीक है। तो अब अंत से 20वां आपको पूछ रहा है, ठीक है, अंतिम से 20वें नंबर पर, ठीक है। इसका एक तरीका एक और है कि चाहे तो इसमें से इसको शुरू से निकाल सकते हैं, एक भी तरीका, एक चाहे कि हम सीधा अंत से गिनती कर दें, ठीक है। अंत से गिनती करने के लिए इसमें हम पहले लिखेंगे कि एपी, तब उसका नया बनाएंगे तो एपी नया वाला क्या हो जाएगा, होगा एपी इक्वल एपी हमारा हो जाएगा, पहले पीछे से शुरू करेंगे। इसमें हम देखेंगे कितने कितने का अंतर है, 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 13, यानी कि 5 का अंतर है, ठीक है। इधर से बढ़ते गए इधर से घटते आएगा, पहले 253 हो जाएगा, 253 के बाद इसमें से 5 घटाएंगे क्योंकि इधर से बढ़ रहा था, जब पीछे शुरू करेंगे तो घटेगा, तभी तो आएगा धीरे धीरे। 13 आएगा, उसके बाद 5 घटाएंगे 8 आएगा, 8 में 5 घटाएंगे 3 आएगा, ठीक है। इसमें 253 होगा, 253 में से 5 घटाएंगे यदि हम तो 248 आ जाएगा, 48 आएगा, फिर से 248 फिर से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 243 डैट 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 डैश, ऐसे ही आ जाएगा 13 आ जाएगा पहले, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया है, ठीक है, हमने नया एपी बना दिया है। अब इसमें हम निकालेंगे कि ए का मान क्या है, तो ए का मान लिखेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा 253, ठीक है। डी का मान क्या है, तो डी का मान हो जाएगा 248 में से 253 घटाएंगे तो आएगा -5, ठीक है। जब छोटी में से बड़े को घटाते हैं तो सिंबल माइनस का लग जाता है, ठीक है। और इसमें अब हमें डी का मान भी पता चल गया है, सॉरी एन का मान भी पता चल गया। तो एन का मान क्या दिया है, अंत से कौन सा पद 20वां पद, यानी कि 20वां पद, एन का मान क्या दिया है 20 दे दिया है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, इसी क्वेश्चन को लगाना है हमें, तो हम सूत्र लिखेंगे एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी को हम लगा देंगे तो an का मान तो हमें पता नहीं है, यानी कि a20 निकालना है। a का मान पता है 253, n का मान भी पता है, n का मान क्या है 20 है, क्या है 20 है। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें निकालना था a20 निकालना था, a20 निकालना था, ठीक। अब हम इसमें लिखेंगे n का मान 20 है, -1 और d का मान दिया -5, ठीक है। अब हम निकालते हैं 253
53 हो जाएगा। 20 में से 1 घटाएंगे बचेगा 19 गुणे -5, ठीक है। तो 253 तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। 19 बचे 95 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। अब 253 में से 95 घटाना है, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे रफ सारे में घटा सकते हैं कि 253 माइनस 95, ठीक है। घटाएंगे 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ बचेगा क्या? 4। इस राशि लेगा 14, 14 में से 9 जा 5, 14, यहाँ बचा 1, यानी कि हमारा बच जाएगा क्या? आंसर आ जाएगा 158, ठीक है। ये हमारा अंश से 20वां पद। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः अंश से 20वां पद, अतः अंश से 20वां पद ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 158। ये छोटा तरीका था, ठीक है। उससे निकालेंगे आप सबसे पहले n का मान निकालना पड़ेगा। जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक पद की गिनती 2 बार हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये निकाल लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसमें लिखा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है। कोई एपी है, इसके चौथे पद और 8वें पद को जोड़ते हैं तो 24 आता है, ठीक है। आगे लिखा है 6वें पद और 10वें पद का योग 24 है, ठीक है। 44 है, सॉरी 44 है। इसमें 6वें पद को और 10वें पद को जोड़ेंगे तो क्या आता है? 44 आता है। तो इसके एपी के प्रथम 3 पद बताइए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि एपी तो एक ही है, ठीक है। यानी कि समानता श्रेणी एक ही है। इसमें इसके चौथे पद और 8वें पद का योग 24 दिया है और 6वें पद और 10वें पद का योग 44 दिया है, ठीक है। एपी निकाल। आइए शुरू करते हैं। चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है। इसको लिखते हैं, चौथे पद को लिख सकते हैं A4, 8वें पद को क्या लिखेंगे? A8, क्या दिया उसके बाद? 24 दिया है, ठीक है। इसी को हमें पहले हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो A4 को आपको पता होगा क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D लिख सकते हैं। 8वें को लिख सकते हैं A प्लस 7D, उसमें से एक कम करके निकालते हैं 24, ठीक है। तो A हो जाएगा 2A और 7 और 3 10D बराबर 24 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण इसको हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे क्या करेंगे? 6वें और 10वें पदों का योग, ठीक है। पुनः 6ठे और 10वें पद, ठीक है। तो 6ठे पद को लिख सकते हैं A6 और 10वें पद को लिख सकते हैं A10। क्या दिया है? दिया हमारा 44। क्या दिया है? 44। तो A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, 10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 44, ठीक है। तो A हो जाएगा 2A और 9 और 5 14D बराबर 44, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 से तुलना करेंगे तो A और D का मान पता चल जाएगा। आइए इधर करते हैं। इसी से लिखते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 से तुलना करने पर, या समीकरण 2 में से को घटाने पर लिखते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। घटाने पर जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा, समीकरण 2 को लिखते हैं कि 2A प्लस 14D बराबर 44, ठीक है। समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 2A
प्लस 10 डी बराबर 24। ठीक है, इधर घटाते जब भी हम समीकरण एक को दो को ऊपर लिखे, एक को नीचे लिखे। ठीक है, जब घटाएंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, दो दो एक कट जाएगा। ठीक है, 14 में से 10 घटाएंगे क्या बचेगा, 4 डी। ठीक है, 44 में से 24 घटाएंगे बचेगा हमारा 20। ठीक है, तो डी का मान निकालेंगे तो 20 बटा में 4, यानी कि इसका मान क्या आ गया, 4 25 20, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा डी का मान आ गया है, डी का मान आ जाएगा 20 बटा में 4, यानी कट जाएगा कब बार में, 5 बार में, यानी कि डी का मान हमारा आ गया 5। अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे तो ए का मान आ जाएगा। डी का मान समीकरण किस में रख लें, एक में रख लेते हैं। लिखेंगे आप कि पुनः लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है, रखते हैं। तो डी का मान 5 है, तो समीकरण एक में रखेंगे तो लिख देंगे समीकरण क्या है, 2a प्लस 10 डी बराबर 24 है। ठीक है, 24 ये पर रख देते हैं, तो लिखेंगे 2a प्लस 10 गुणे 5 बराबर 24। ठीक है, तो 2a हो जाएगा, ये 10 25 50 हो जाएगा, 24 माइनस 50 आ जाएगा। ठीक है, 2a बराबर 24 माइनस 50। तो हो जाएगा इधर से करते हैं, 2a बराबर 24 माइनस 50 हमारा था ना, तो 2a बराबर हो जाएगा 50 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 26। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा माइनस 26 बटा में 2, यानी कट करेंगे तो माइनस 13 आ जाएगा। ठीक है, तो a का मान माइनस 13 आ गया है। ठीक है, और d का मान क्या था, d का मान हमारा था, d का मान क्या था, 5 था। ठीक है, a का मान हमारा आया माइनस 13 और d का मान, अब हमें d का मान इधर लिख लेते हैं, d का मान था 5। अब श्रेणी निकाल ही सकते हैं, क्योंकि श्रेणी निकालने के लिए आपको पता होगा कि होता है a प्लस डी a प्लस 2d होता है ना। लिखते हैं, 3 पर निकालना, पहला माइनस 13 देखिए, माइनस 13 में यदि 5 जोड़ते हैं तो आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 8। ठीक है, माइनस 8 में फिर से 5 जोड़ते हैं तो आ जाएगा माइनस 3। हमारा क्या हो जाएगा, यही AP है और यही 3 पद है, आगे डैट डैट डैट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।